this is my another video on the topic एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में अपलोड कर रही हूँ। एक पहले पार्ट में जिसके अंदर एपिलेप्सी की टाइप्स, डेफिनेशन और ड्रग्स क्लासिफिकेशन के बारे में, और दूसरी वीडियो में मैं ट्रीटमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू जिसके अंदर मैं डिस्कस करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड with the anti-epileptic drugs। So सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं। The drugs which are used for the treatment of epilepsy, ये हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं। बात यहाँ आती है कि एपिलेप्सी होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एपिलेप्सी की जो एक डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूं कि एपिलेप्सी की डेफिनेशन होती क्या है। तो एपिलेप्सी होती है पैरोक्सिमल सेरिब्रल डिसरिथमिया दैट मैनिफेस्ट सीजर। इसके अंदर मेन जो लाइन है वो ये है कि विद और विदाउट कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट। एपिलेप्सी जो डिजीज़ है उसके अंदर क्या होता है, पैरोक्सिमल। पैरोक्सिमल का मतलब होता है कि शॉर्ट और फ्रिक्वेंट, मतलब जो बहुत कम टाइम के लिए हो। फ्रिक्वेंट मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा हो, कि एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार आकर एपिलेप्सी और सीजर और वो रुक जाए। फ्रिक्वेंट हो एंड स्टीरियोटाइपिक सिम्टम्स, इनको हम बोलते हैं पैरोक्सिमल। सेरिब्रम जो हमारा ब्रेन का पार्ट्स है उससे हमारा ये लिंक है। डिसरिथमिया का मतलब होता है कि फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं है, डिस्टर्बेंस फंक्शनिंग है, हमारी ब्रेन की फंक्शन वहाँ की डिस्टर्बेंस हो रखी है। जो क्या करते हैं, सीज़र मैनिफेस्ट करते हैं, जिनकी वजह से सीज़र्स होते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट देखने का ये है कि ज़रूरी नहीं है कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट हो ही तो ही हम कहेंगे एपिलेप्सी। अगर नहीं है या है, ये हमारा एपिलेप्सी को डिफ़ाइन नहीं करता है। एपिलेप्सी का मतलब सिर्फ इतना है कि विद और विदाउट कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट अगर पैरोक्सिमल सेरिब्रल डिसरिथमिया हो रहा है जिसकी वजह से सीजर्स आ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एपिलेप्सी। ये हमारी एपिलेप्सी की डेफिनेशन है। अब यहाँ 2 चीज़ें आती हैं, एक है एपिलेप्सी, एक है सीजर। को पता कैसे लगेगा कि आपको अभी एपिलेप्सी है या सीजर है? तो उसका एक सीजर है एक सडन एबनॉर्मल, मतलब सडन एबनॉर्मल करंट हमारी बॉडी में जनरेट होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को मूव करने के लिए, कोई भी फंक्शंस करने के लिए ब्रेन क्या करता है, सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। एक न्यूरॉन से, यहाँ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच के स्पेस को साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, और अगर ये सिग्नल्स नॉर्मल जनरेट होते हैं, न्यूरॉन की एक्टिविटी अगर नॉर्मल रहती है, एक्टिविटी जो होती है न्यूरॉन की उसको हम बोलते हैं न्यूरोनल फायरिंग। तो अगर नॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग है तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी, हम मूवमेंट्स जो भी हमारी बॉडी के हैं वो अच्छे से रहेंगे, मस्कुलर मूवमेंट्स और सब कुछ। अगर ये एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की एबनॉर्मल हो जाती है तो वो क्या करती है, सीजर्स क्रिएट करती है। यहाँ पर सीजर और एपिलेप्सी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 सीजर मीन्स 1 सीजर। अगर आपको एक बार कोई सीज़र आ रहा है तो मतलब वो एक जस्ट सीज़र है, उसके लिए वो आपको एक डिजीज़ नहीं है, ठीक है। मल्टीपल सीज़र, अगर आपको फ्रिक्वेंटली सीज़र्स आ रहे हैं, जैसे मैंने एपिलेप्सी की डेफिनेशन में ही बताया था, दैट शॉर्ट एंड फ्रिक्वेंट। तो अगर मल्टीपल सीज़र्स आ रहे हैं तो उसके लिए आपको रहेगा, तो वो हमारी क्या रहेगी, एपिलेप्सी। जितनी भी हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं हम उनको एंटी सीज़र कहेंगे। क्यों? क्योंकि सीज़र के फ्रिक्वेंट सीज़र आने को ही हम क्या कह रहे हैं, एपिलेप्सी। तो जितने भी हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं दे आर द एंटी सीज़र ऑल्सो। बट अगर कोई एंटी सीज़र ड्रग है तो हम नहीं कहेंगे कि वो एंटी एपिलेप्टिक है। उसके लिए हमें देखना होगा कि क्या फ्रिक्वेंसी है सीज़र्स की, किस फ्रिक्वेंसी से वो आ रहे हैं। हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फेयर होते हैं, नेम्ड लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। ये दोनों हेमिस्फेयर एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। मीन्स लेफ़्ट हेमिस्फेयर हमारा कंट्रोल करता है राइट हेमिस्फेयर को, राइट हेमिस्फेयर हमारा कंट्रोल करता है लेफ़्ट हेमिस्फेयर को। न्यूरोनल, अगर हमारी एबनॉर्मल न्यूरोनल जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो वो सीजर्स क्रिएट करेंगे। जब भी किसी पेशेंट को सीजर आता है, ड्यूरिंग अ सीजर अ पर्सन मे हैव इमोशंस और मोमेंट्स दैट ही कैन नॉट कंट्रोल।
किसी भी पेशेंट में जब सीज़र आते हैं तो वो ऐसे इमोशंस शो करता है, ऐसे मोमेंट्स उसके साथ होते हैं, ऐसी वो हरकतें शो करता है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होते। इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो, जिनका उसे खुद बाद में नहीं पता चलता कि उसने किया है, क्या बोला है, क्या हरकतें हुई है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ट्विचिंग मोमेंट होते हैं। ट्विचिंग का मतलब होता है कन्वल्सिंग मोमेंट्स होते हैं, उसके खुद के कंट्रोल में नहीं होते ये मोमेंट। ड्यूरिंग अ सीज़र वो क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अब मैं बात करती हूँ, ये थी एपिलेप्सी, और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो तो हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ब्रेन को सोचने के लिए, जो ब्रेन है इसको कुछ फील करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, या फिर ऑर्डर देने के लिए मसल्स की अगर हमें कोई मूवमेंट करानी है तो उसके लिए फंक्शन क्या होता है, उसके लिए ब्रेन का फंक्शन होता है कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करेगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होंगे, न्यूरॉन टू न्यूरॉन पास होंगे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हमारे ब्रेन में। हमारी ब्रेन की एक रिदम मेंटेन रहती है, ब्रेन की एक इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स के नॉर्मली ट्रांसफ़र होने को ही हम कहते हैं क्या, यही हमारी होती है न्यूरोनल फायरिंग। इसे ही हम कहते हैं न्यूरोनल फायरिंग। न्यूरोनल फायरिंग अगर हमारी नॉर्मल है तो हर चीज़ ब्रेन फील करेगा, थिंक करेगा, हम मूवमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, हम ब्रेन को मूव करा सकते हैं और सब कुछ रहेगा। लेकिन अगर ये न्यूरोनल फायरिंग, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई है ब्रेन के थ्रू, जो हमारी सिग्नल्स ये जो जनरेट हुए हैं, अगर ये हमारी रहती है अबनॉर्मल, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में पेशेंट फील कर सकता है सीज़र्स, उस केस में सीज़र होंगे। और अगर मल्टीपल सीज़र अटैक्स आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़ एपिलेप्सी, एंड फॉर दैट वी यूज्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो यहाँ ड्रग्स और क्लासिफिकेशन की बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ सिम्टम्स, जो एक सीज़र अगर है या एपिलेप्सी है उनके अंदर अगर पेशेंट को जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ मैं बात कर रही हूँ सिम्टम्स की। तो पहला है कन्फ्यूजन, कि जो पेशेंट है वो कन्फ्यूज रहेगा अपने एक्शन से, या हो सकता है आपको पहचानने से इनकार कर दे ड्यूरिंग अ अटैक, ड्यूरिंग अ सीजर और एपिलेप्टिक अटैक। तो कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगी उसके माइंड में। सेकेंड है अनकंट्रोल्ड जर्किंग। अनकंट्रोल्ड जर्किंग वहाँ आपको देखने को मिलेगी। जर्किंग का मतलब होता है कि मसल स्पाज्म, अकड़ जाएगी बॉडी, वो मूव नहीं कर पाएगा अपने अकॉर्डिंगली, अनकंट्रोल्ड जर्किंग। इसके अलावा ओरा का मतलब है कि उसे प्रॉब्लम होगी, मतलब वो सही से सुन नहीं पाएगा कुछ, उसकी हियरिंग प्रॉब्लम यहाँ मैं कह सकती हूँ कि ओरा में क्या होगी, हियरिंग ओरा मतलब विजुअल डिसफंक्शनिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। विजुअल डिसफंक्शनिंग हो सकता है उसे दिखना बंद हो जाए या उसे ब्लर उसका विजन हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ है तो ओरा जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अजीबोगरीब बिहेवियर देखने को मिलता है पेशेंट का, स्ट्रेंज इमोशंस वहाँ देखने को मिल सकते हैं। सबसे एक ख़तरनाक जो सिम्टम जो देखने में लगता है सीज़र के पेशेंट को, वो है कि वो एक ही जगह देखते रहेंगे, स्टेयर एट वन डायरेक्शन। ऐसा बेसिकली होता है हमारी एपिलेप्सी की एक टाइप, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगी, पैट्रिटमल एपिलेप्सी, जिसका मैं आगे बताऊँगी आपको। उसमें आपका यही होता है सिम्टम मोस्टली, कि पेशेंट जो है वो एक डायरेक्शन में स्टेयर करे, और देखने में ये बड़ा ख़तरनाक लगता है वैसे। इसके अलावा
इसके अलावा जो है सडन फॉल, बंदा गिर जाएगा, आपने देखा भी होगा एपिलेप्टिक अटैक में पेशेंट गिर जाता है। ड्यूरेशन सबसे बड़ी बात है, एपिलेप्सी में जो ड्यूरेशन होती है वो कमी होती है और वो अपने आप ही हो जाता है, कॉन्शियसनेस गेन करने लगता है। लेकिन जब उसको अटैक आ रहे होते हैं उस टाइम पे हम देखा जाता है ये कि कॉन्शियसनेस उसकी लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वहाँ देखने को मिलती है एक पेशेंट के अंदर, इसको अभी सीजर है। अब मैं बात करती हूँ, ये है सिम्टम्स। यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि टाइप्स कि एपिलेप्सी की टाइप्स क्या होती है। ये सिर्फ सीजर के सिम्टम्स हैं और मैं यहाँ पहले ही बता चुकी हूँ। मल्टीपल सीजर मीन्स एपिलेप्सी। मल्टीपल सीजर का मतलब होता है एपिलेप्सी, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मल्टीपल सीजर होता है एपिलेप्सी। अब मैं बात करती हूँ टाइप्स की। तो टाइप्स की अगर मैं बात करूँ एपिलेप्सी की, तो ब्रॉडली 2 टाइप से एपिलेप्सी को हम यहाँ डिफ़ाइन करते हैं। पहली होती है हमारी जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी एंड द अदर वन इज़ पार्शियल एपिलेप्सी। जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी एंड पार्शियल एपिलेप्सी। जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी की यहाँ जो टाइप्स है वो है ये, सबसे पहली है हमारी टॉनिक क्लोनिक। अगर मैं इसको पूरा बोलूँ तो ये है हमारी जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक एपिलेप्सी, GTC भी हम इसको मेंशन करते हैं। द अदर वन इज़ अब्सेंस जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी, एटॉनिक एपिलेप्सी, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी एंड इन्फेंटाइल एपिलेप्सी। इन्फेंटाइल एपिलेप्सी की कोई टाइप नहीं है, बट इसके जो सिम्टम्स हैं और जो कोज है वो एपिलेप्सी के जैसे हैं, इसलिए इसको इस कैटेगरी हमने क्या किया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है। तो ये कुछ टाइप्स हैं हमारी एपिलेप्सी की जो आती है जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी के अंदर। द अदर कैटेगरी इज़ पार्शियल एपिलेप्सी। पार्शियल एपिलेप्सी में क्या है हमारी, सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी, कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी एंड द अदर वन इज़ मिक्स्ड विच नेम्ड इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी। तो ये कुछ एपिलेप्सी की टाइप्स हैं जहाँ मैं अब एक एक करके आपको सारी यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहली जो हमारी एपिलेप्सी है विच इज़ जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक। जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सबसे मोस्ट मैं कहूँगी मेजर एपिलेप्सी ये है हमारी जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक एपिलेप्सी। इसको आप याद रख सकते हो। इसका एक और नाम होता है, इसको ये हम कहते हैं ग्रैंड mal एपिलेप्सी। ग्रैंड mal एपिलेप्सी। ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो मेन होते हैं, हमारे घर के हेड होते हैं, इसी से आप याद रख सकते हो। ये मेजर एपिलेप्सी है, मेजर एपिलेप्सी है। मोस्ट कॉमन जो मोस्टली ये पेशेंट्स में देखने को मिलती है वो यही एपिलेप्सी है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिलेप्सी है ये हमारी ग्रैंड mal एपिलेप्सी। मोस्ट कॉमन टाइप जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक एपिलेप्सी, GTC आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक एपिलेप्सी। टाइमिंग जो होती है इस एपिलेप्सी की, मतलब जितने टाइम तक ये रहती है, ड्यूरेशन अगर मैं कहूँ तो ड्यूरेशन इसकी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन बाकी एपिलेप्सी जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इसी की होती हैं। वो होती है हमारी 1 से 2 मिनट, 1 to 2 मिनट की टाइमिंग होती है, जिसमें पेशेंट को जो दिक्कतें आती है वो आती है, स्टार्ट होती है जो प्रॉब्लम है इसमें एपिलेप्सी में, ये स्टार्ट होती है ओरा से। ओरा मैंने आपको बताया विजुअल डिसफंक्शनिंग। जो भी पेशेंट है एपिलेप्सी के स्टार्टिंग टाइम में क्या होगा, उसको प्रॉब्लम आएगी विजुअल डिसफंक्शनिंग, ओरा से स्टार्ट होती है। एंड देन उसके बाद पेशेंट क्या करता है, चिल्लाता है, इधर उधर भागता है, चिल्लाता है और इनवॉलेंट्री एक्शंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, अनकॉन्शियसनेस आ जाती है उस पेशेंट में। इस टाइम पर क्या होता है, जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो, इस पूरे टाइम को लगता है हमारा 1 से 2 मिनट जो है हमारा GTC का टाइम। टॉनिक क्लोनिक ये हमारा नाम दिया गया है क्योंकि इस टाइप की एपिलेप्सी के अंदर टॉनिक स्पाज्म का मतलब है इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन, टॉनिक स्पाज्म देखने को मिलते हैं। एंड
क्लॉनिक जर्किंग, जर्किंग का मतलब है जर्किंग अकड़ जाना, हमारा फेस, लिम्ब या फुल बॉडी, कभी कभार कभी किसी के यहाँ होता है कि हाथ या पैर का कोई पार्ट या हाथ या पैर हमारे क्या हो जाते हैं, उसमें जर्किंग शो होती है, अकड़ जाते हैं, या हो सकता है फुल बॉडी। तो इस टाइप के एपिलेप्सी के अंदर ये देखने को मिलता है टॉनिक स्पाज्म एंड क्लॉनिक जर्किंग, इसी से आपका इसका नाम दिया गया है जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी। ठीक है, ये हमारी पहली टाइप जिसको हम ग्रैंड mal एपिलेप्सी भी कहते हैं, बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप है, मेजर एपिलेप्सी मैं इसको कहूँगी। सेकेंड आती है हमारी जो सेकेंड कैटेगरी है एपिलेप्सी की जर्नलाइज के अंदर ही, वो है हमारी एब्सेंस सीजर या एब्सेंस एपिलेप्सी। एब्सेंस एपिलेप्सी, एब्सेंस एपिलेप्सी इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है पेटिटमल एपिलेप्सी। जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक था हमारा ग्रैंड mal एपिलेप्सी, ये है हमारी कौन सी, पेटिटमल एपिलेप्सी। माइनर एपिलेप्सी है ये, माइनर एपिलेप्सी है। इसकी टाइमिंग, इसकी जो टाइमिंग है वो हमारी रहती है हाफ मिनट्स तक रहती है। ये जो एपिलेप्सी है ये बहुत ही माइनर है, बहुत कम पेशेंट्स में ये देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ख़तरनाक यही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेशेंट क्या होता है, अपेरेंटली फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ एपिलेप्सी। जो भी पेशेंट है अपेरेंटली फ्रीज, रुक जाता है एक जगह एंड स्टेयर्स एट वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, घूरना शुरू कर देगा। स्टेयर्स एट वन डायरेक्शन विद लिटल और नो जर्किंग। इस टाइप की एपिलेप्सी के अंदर जर्किंग जो है वो नहीं होती है, जर्किंग नहीं होती है, और हो तो बहुत कम जर्किंग होने के चांसेस हैं। अदरवाइज अब्सेंस, आप नाम से ही देख लीजिए, अब्सेंस मतलब इसके अंदर जर्किंग नहीं होती है। मोस्टली ये टाइप की एपिलेप्सी हमारी होती है किसके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर। चिल्ड्रंस के अंदर मोस्टली एपिलेप्सी देखी जाती है अप टू 12 ईयर्स, 12 साल के बच्चों तक ही एपिलेप्सी देखी जाती है। माइनर एपिलेप्सी में हम इसको कह रहे हैं यहाँ पर एब्सेंस सीजर पेटिटमल, इसका दूसरा नाम है। टाइमिंग हाफ मिनट तक रहती है। पेशेंट क्या होता है, अपेरेंटली फ्रीज, एक जगह रुक जाता है और एक डायरेक्शन में क्या करता है, वो घूरना शुरू कर देता है, स्टेयर्स एट वन डायरेक्शन। उसके बाद हमारी थर्ड जो एपिलेप्सी की टाइप है मैं बता रही हूँ, एटॉनिक एपिलेप्सी। एटॉनिक से आप याद रख सकते हैं यहाँ पर टॉन, मूवमेंट्स, और ए लगा दिया मतलब नहीं है। तो एटॉनिक एपिलेप्सी, इसके अंदर क्या होती है, मूवमेंट्स चली जाती हैं पेशेंट की, मूवमेंट्स आर गोन, मूवमेंट्स चली जाती है। सडन इनिबिटरी डिस्चार्ज हो जाता है हमारे ब्रेन में। इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनका एक्सेसिव इनिबिटरी डिस्चार्ज यहाँ देखने को मिलता है इस टाइप की एपिलेप्सी में। तो इस टाइप की अगर एपिलेप्सी है तो हम कहते हैं एटॉनिक जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी मायोक्लोनिक जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी। मायोक्लोनिक के अंदर क्या होते हैं, शोक लाइक मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मायोक्लोनिक में शोक लाइक मूवमेंट अगर देखने को मिलते हैं तो वो कौन सी टाइप हो गई हमारी, मायोक्लोनिक जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी। एक है हमारी इन्फेंटाइल, जो लास्ट कैटेगरी है हमारी, लास्ट जो पार्ट है हमारा जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी का, वो है इन्फेंटाइल जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी। इन्फेंटाइल जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये एक टाइप एपिलेप्सी नहीं है। दिस इज़ नॉट ए एपिलेप्सी, दिस इज़ नॉट ए एपिलेप्सी, बट द कोज एंड सिम्टम्स आर ऑफ एपिलेप्सी। लेकिन इसके जो भी कोज है, सिम्टम्स है, वो एपिलेप्सी की तरह ही है, लेकिन ये एपिलेप्सी नहीं है। कोज और सिम्टम्स सेम होने के कारण इसको हमने इस कैटेगरी के अंदर क्या हुआ है, रखा हुआ है। इन्फेंटाइल एपिलेप्सी, इसी का ही दूसरा नाम है, इसी को ही हम कहते हैं क्या, हिप्सारिथमिया।
ये नाम आप ध्यान से देख लीजिए, हिप्सारिथमिया। जैसे जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक को हमने ग्रैंड mal एपिलेप्सी के नाम से हम जानते हैं, अब्सेंस एपिलेप्सी को हमने कहा था पेटिट mal, उसको हम बोलते हैं। इसी तरह से इन्फेंटाइल जो एपिलेप्सी है इसको दूसरा नाम है कौन सा है, हिप्सारिथमिया। इसके अंदर क्या होता है, इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म देखने को मिलते हैं इस टाइप के एपिलेप्सी में। इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म देखने को मिलते हैं। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि रुक रुक के, सडन ऐसे कंटिन्यू नहीं रहेंगे, रुक रुक के इंटरमिटेंट जो है मसल स्पाज्म देखने को मिलेंगे। एंड प्रोग्रेसिव मेंटल डेट्रियोरेशन, एंड प्रोग्रेसिव मेंटल डेट्रियोरेशन यहाँ देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो ये हो गई हमारी इन्फेंटाइल जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी। अब इनको याद करने का तरीका है, सबसे जर्नल जो हम किसी भी हमारे घर में कोई भी आपने जर्नल नाम सुना होगा, किसी भी कुत्ते का जर्नल नाम क्या रख देते हैं, टॉमी। तो बहुत ही कॉमन जर्नली आपने ये नाम सुना होगा, टॉमी। तो इससे आप याद रख सकते हो, कि जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी कौन कौन सी होती है, वो होती है हमारी, सबसे पहले मैंने बताई टॉनिक क्लोनिक, जिसका एक और नाम होता है ग्रैंड mal एपिलेप्सी। सेकंड होती है अब्सेंस एपिलेप्सी, जिसका नाम क्या होता है हमारा, जिसको हमने पेटिट mal भी इसका एक दूसरा नाम होता है। थर्ड होती है हमारी एटॉनिक एपिलेप्सी, जिसमें क्या हो गई थी, मसल्स मूवमेंट चली गई थी, एकाइनेटिक भी आप इसको कह सकते हो कि मसल मूवमेंट्स चली जाती हैं। नेक्स्ट है मायोक्लोनिक शोक लाइक मूवमेंट आप पेशेंट में देखने को मिलते हैं। एंड द लास्ट वन इज इन्फेंटाइल हिप्सारिथमिया। तो ये हमारी थी जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी की कुछ टाइप्स। इसके बाद हमारी आती है कौन सी, पार्शियल एपिलेप्सी। पार्शियल एपिलेप्सी की मैंने टाइप बताई यहाँ पर, कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है पार्शियल एपिलेप्सी। पहली होती है हमारी सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी, कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी, एंड द थर्ड वन इज मिक्स विच इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी। तो जो पहली है सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी, इसमें होता क्या है, इसके अंदर लोकेलाइज्ड सेंसरी डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं। लोकेलाइज्ड सेंसरी डिस्टर्बेंस depending upon the area of cortex is involved। एक पर्टिकुलर कॉर्टेक्स का एरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। लोकेलाइज्ड मतलब एक जगह जहाँ हुई है ये वहीं पर लोकेलाइज्ड रहेगी, ये स्प्रेड होने वाली एपिलेप्सी नहीं है, ये आपको पूरी बॉडी में देखने को नहीं मिलेगी। एक लोकेलाइज्ड सेंसरी डिस्टर्बेंस आपको देखने की मिलेगी एक कॉर्टेक्स के एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। एक होता है हमारा कॉर्टेक्स एरिया, एक होता है मोटर एरिया जिसके अंदर हमारे लोकोमोशन अफेक्ट होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मोटर एरिया की, तो इस मोटर एरिया के अफेक्ट होने से क्या होता है, लोकोमोशन हम अफेक्ट होता है। लेकिन सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी में क्या रहता है, सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी में यहाँ पर लोकेलाइज्ड टाइप की एपिलेप्सी है, लोकेलाइज्ड सेंसरी डिस्टर्बेंस रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, पूरा ब्रेन हमारे इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहता है, कॉर्टेक्स का कोई पार्ट क्या रहेगा, सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी में इन्वॉल्व रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं द सेकेंड वन विच इज़ कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी।
कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी। कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी, इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं साइकोमोटर एपिलेप्सी, इसी का ये एक और नाम है साइकोमोटर एपिलेप्सी। होता क्या है, इसके अंदर आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? कंफ्यूज्ड बिहेवियर, पेशेंट कंफ्यूज रहेगा अपने एक्शन से और पहचानेगा नहीं आसपास के लोगों को, जो भी आपके साथ आप थोड़ी देर पहले उससे बात करें और फिर वो आपको सडन पहचानने से मना कर देगा कि आप कौन है, कुछ अजीबोगरीब हरकतें करेगा। पर्पसलेस मूवमेंट, भाग रहा है। इस टाइप के पेशेंट को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ये क्या कर ले। पर्पसलेस मूवमेंट शो होती है इस टाइप के पेशेंट्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी बहुत ही कंफ्यूज्ड बिहेवियर पेशेंट सिम्टम्स शो करता है। टेम्पोरल लोब के अंदर ये सब जो है, पहला था हमारा जहाँ पर एरिया ऑफ कॉर्टेक्स सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी में इन्वॉल्व था, एंड यहाँ था हमारा इसके अंदर है हमारी टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट इज जो कि मिक्स थी हमारी सिंपल कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल एपिलेप्सी पहले पेशेंट में होती है, मतलब पहले पेशेंट जो है उसके अंदर सिंपल एपिलेप्सी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एंड देन सिंपल एपिलेप्सी के बाद वो सारे के सारे वो सिम्टम्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी के सीजर्स। मतलब पहले जो सीजर अटैक्स हैं वो क्या रहेंगे? लोकलाइज्ड एरिया में रहेंगे, किसी एक कॉर्टेक्स के ब्रेन के किसी एक एरिया में रहेंगे, एंड देन वो वो हो जाएगी जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक ग्रैंड mal। मैं आपको यहाँ फिर से एक बार याद दिला देती हूँ, ग्रैंड mal एपिलेप्सी। तो यहाँ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इस टाइप के एपिलेप्सी को हम बोलते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी। तो ये थी हमारी एपिलेप्सी की टाइप्स, कौन कौन से टाइप की एपिलेप्सी होती है। यहाँ मैं आपको फिर से एक बार ये चार्ट दिखा देती हूँ एपिलेप्सी की। सबसे पहले थी जर्नलाइज्ड में थी हमारी टॉनिक क्लॉनिक, देन अब्सेंस, एटॉनिक, मायोक्लॉनिक एंड इन्फेंटाइल। द अदर कैटेगरी इज पार्शियल एपिलेप्सी विच इज सिंपल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी एंड सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी। नाउ अब हम बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन है एपिलेप्सी की, कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी की बात करती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी है हमारी, टोटल 10 कैटेगरी है इसके अंदर एपिलेप्सी की। हमारी ड्रग्स की अगर मैं बात करूँ टोटल 10 कैटेगरी है। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है क्लासिफिकेशंस। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके नीचे मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड एनी अनदर टॉपिक। मैं कोशिश करूँगी हेल्प करने की अगर मैं कर पाई तो। ओके, तो क्लासिफिकेशन की यहाँ बात करते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है हमारी हाइडेंटाइन डेरिवेटिव। पहली क्लास है ये हाइडेंटाइन डेरिवेटिव। इसके अंदर जो हमारी ड्रग आती है वो ड्रग आती है हमारी फेनिटोइन एंड मेफेनिटोइन। इसको याद करने की ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो, हाइडेंटोइन से आप कहते हैं हेडन से आप याद कर सकते हो, एक प्लेयर है शायद ये हाइडेंटोइन डेरिवेटिव। इसका फेनिटोइन एंड मेफेनिटोइन जो ड्रग है इसको आप लिखते हैं पीएम। अलग नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी बारबिचुरेट्स के अंदर हमारी ड्रग आती है फिनोबार्बिटल एंड मेफोबार्बिटल। इसको आप याद कर सकते हो बारबिचुरेट्स कैटेगरी का नाम है। बारबिचुरेट्स से आप ट्रिक बना सकते हो बारबर किसके पास गया था? सेम पीएम के पास। यहाँ पर हेडन भी पीएम के पास गया था और बारबर भी पीएम के पास गया था। याद आप ऐसे कर सकते हो, ये है हाइडेंटोइन। तो इनके जो सफिक्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, हाइडेंटोइन, टोइन एंड मेफेनटोइन। तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम बारबिचुरेट्स में यहाँ पर आपका रहेगा बारबिचुरेट्स, बारबिटल,
फिनोबार्बिटल एंड मैफोबार्बिटल, ये आपकी होगी बार्बिचुरेट्स कैटेगरी की ड्रग। थर्ड कैटेगरी जो है वो है हमारी डीऑक्सीबार्बिचुरेट्स। डीऑक्सीबार्बिचुरेट्स जिसकी ड्रग है हमारी प्राइमीडोन। तो इसको आप याद कर सकते हो डीऑक्स। डीऑक्स मीन्स डीऑक्स क्या था, अपने एरिया का प्राइमडोन था, प्राइमडोन। तो इसे आप याद कर सकते हो डीऑक्सीबार्बिचुरेट्स, इसकी क्या हो जाएगा हमारा प्राइमीडोन। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी वो है बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स ये हमारी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स कैटेगरी की भी ड्रग हैं। बेंजोडाइज़ेपिन्स इसके अंदर जो हमारी ड्रग्स आती हैं, इस कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स आती हैं उन्हें क्लोबाज़ाम, लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम एंड डायज़ेपाम, ये हमारी ड्रग्स हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, क्लोबाज़ाम, लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम एंड डायज़ेपाम, ये सारी हमारी ड्रग्स हैं जो बेंजोडाइज़ेपिन्स कैटेगरी की ड्रग आती है। मैं बता रही हूँ ये एपिलेप्सी एंड हिप्नोटिक्स, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स दोनों कैटेगरी की ही ड्रग है। अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी आ रही है और आप उसको कह रहे हैं कि देख एलसीडी, सी एलसीडी, तो आप इसे याद कर सकते हो क्लोबाज़ाम, लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम एंड डायज़ेपाम। नेक्स्ट कैटेगरी है इम्यूनोस्टिलबेंस। इम्यूनोस्टिलबेंस इसके अंदर हमारी ड्रग आती है ऑक्सकार्बाज़ेपिन एंड कार्बामाज़ेपिन। दो ड्रग इसके अंदर है हमारी, ऑक्सकार्बाज़ेपिन एंड कार्बामाज़ेपिन। इसको आप याद कर सकते हो इम्यूनो, इसके अंदर आप ट्रिक बना सकते हो इम्यूनो से मीनो एक लड़की का नाम है जो एक्टिंग करती है और उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, यहाँ से आप याद सकते हो ऑक्स से हमारा हो जाएगा क्या, ऑक्सकार्बामाज़ेपिन एंड कार से हो जाएगा क्या, कार्बामाज़ेपिन। तो इस कैटेगरी इससे ये आपकी दोनों ड्रग याद हो जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसके अंदर हमारी ड्रग्स आती हैं वैल्प्रोइक एसिड एंड डाइवलप्रोक्स। इसको आप याद कर सकते हो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की AC, एलिफैटिक एंड कार्बोक्सिलिक से AC हमने कहाँ लगाया है, दी वॉल को मैं यहाँ लिख रही हूँ VAL, तो इसे आप याद रखेंगे द वॉल पे हमने AC लगाया है, तो दी वॉल पे हमने AC लगाया है, तो इससे ये बन जाएगा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की ड्रग आ जाएगी हमारी डाइवलप्रोक्स एंड वेल से हो जाएगा हमारा वैल्प्रोइक एसिड। ठीक है, ये एक रटने का ही तरीका समझ लीजिए ड्रग्स, क्योंकि ऐसे तो ये सारी याद होंगी नहीं, तो हो सकता है ये हेल्पफुल हो आपको याद करने में, क्योंकि 10 कैटेगरी है टोटल हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी सक्सीनामाइड्स। इसकी एक ड्रग है इथोसक्सीमाइड। सक्सीनामाइड की ड्रग है हमारी इथोक्सीमाइड। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, सक्सीना शक्की मैन था और आप इसको कहते ये तो शक्की है, हम ऐसे कह देते हैं, तो यहाँ में भी ये तो शक्की है। इसको इस तरीके से आप थोड़ा कोरिलेट करके याद करने की कोशिश कर सकते हैं। सक्सीनामाइड कैटेगरी की ड्रग है हमारी इथोसक्सीमाइड। नेक्स्ट कैटेगरी इज साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, जिसकी हमारी ड्रग है गाबापेंटीन एंड प्रीगाबालेन। नेक्स्ट फिनाइल ट्रायाजीन डेरिवेटिव्स। फिनाइल ट्रायाजीन्स इसे अपना पटरी पे आपका कुत्ता खड़ा है और उसका बोल रहे हो ले मोती, तो इसे आपकी ड्रग बन जाएगी ले मोती। कुत्ते का नाम मोती है, उसका कुत्ते ले मोती, इसे आपकी ड्रग बन जाएगी लेमोट्रिजेन। कैटेगरी है हमारी फिनाइल ट्रायाजीन डेरिवेटिव। द लास्ट वन इज विच इज़ न्यूअर ड्रग की कैटेगरी में, कैटेगरी में जिसमें हमने कुछ ड्रग्स को रखा हुआ है, वो है हमारी लेकोसामाइड, टोपिरामेट, टियागाबेन, वीगाबैट्रिन, लेवेट्रोसिटाम एंड जोनिसामाइड। ये कुछ ड्रग हैं जो कि हमारी किसके अंदर आती है, न्यूअर ड्रग्स के अंदर आती है, न्यूअर ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर आती है। लेकोसामाइड, टोपिरामेट, टियागाबेन, वीगाबैट्रिन, लेवेट्रोसिटाम एंड जोनिसामाइड।
तो ये क्लासिफिकेशन थी हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की। इस वीडियो में हमने बात करी एपिलेप्सी की टाइप्स, सीजर्स एंड एपिलेप्सी में डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी एंड क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को याद करने की मैंने कोशिश की है कुछ ट्रिक्स बताने की। नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं कोशिश करूँगी उसके अंदर हम बात करेंगे एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट की। एपिलेप्सी जो है हमारी वो एक्साइटेशन की वजह से हो रही है, एक्साइटेशन हो रहा है बॉडी में, जिसकी वजह से एपिलेप्सी यहाँ देखने को मिलती है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, अगर हमें एपिलेप्सी को ट्रीट करना है, एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ करवाना होगा, तो हम एपिलेप्सी को ट्रीट कर सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब सोडियम चैनल जो एक्साइटेशन का काम करता है, जो डीपोलराइजेशन करता है, उसको हमने क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। एंड जो हाइपरपोलराइजेशन जो हमारी इनहिबिटरी इफेक्ट है, उसको हमने क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्लोराइड चैनल हमें ओपन करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से हम कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं और कुछ ड्रग्स ट्रीटमेंट एपिलेप्सी की, उसके अंदर देखिए कौन सी ड्रग्स किस मैकेनिज्म एक्शन के अंदर आती है, उसको हम बात करेंगे। और ड्रग्स की एक ड्रग्स के हम एडवर्स इफेक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की हम बात करेंगे। सो वो सब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। और प्लीज़ अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।